दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में जो हुआ है लेडी डॉक्टर के साथ है, इसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ अपने विचार रखना चाह रहा था। लेकिन ये शुरुआत मैं करूं कहां से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे मैं उस लड़की के दर्द को बयां करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और क्या बोलूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आज बड़ी हिम्मत जुटाकर आया हूं कि मैं क्या सोचता हूं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और अपने विचार में रखूं कि किस तरह से जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले में और किस तरह प्रोसेसिंग आगे चल रही है, इसके बारे में कुछ अपने विचार में रखूं। तो दोस्तों, मैं विमल शाही, आपका दोस्त, मेरे चैनल में आप लोग सबका स्वागत है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, बीते हफ्ता में, पिछले कुछ हफ्ता में कोलकाता में जो एक डॉक्टर लेडी के साथ है, उन्हीं के हॉस्पिटल में उन्हीं के कुछ सपोर्टिंग स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स और प्रिंसिपल्स सबने मिलकर जो साजिश रची, उसके कारण उस लड़की की दर्दनाक मौत हुई और मौत से पहले उसके साथ जघन्य अपराध भी हुआ। वो जो घृणित अपराध हुआ उसके बारे में बात करना मैं भी नहीं चाहता हूँ। और एक नृशंस हत्या की गई। पता नहीं मानवता और इंसानियत इस देश में बचा भी है या नहीं बचा है। जिन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, उनमें मानवता बची भी है या नहीं बची है, पता नहीं है। मुझे तो बोलने में मेरा मन कांप रहा है। उन लोगों ने जब ये अपराध किया, पता नहीं उनका मन कांपा था या नहीं कांपा था। मैं सिर्फ उन्हीं अपराधियों को नहीं, समस्त अपराधियों को मैं कहता हूँ, जब वो कोई घृणित कार्य करते हैं, कोई अपराध करते हैं, क्या उन्हें अपराध बोध का ज्ञान होता है या नहीं होता है। दोस्तों, मैं चूँकि खुद इस अपराध की इस तरह की घटनाओं से मैं खुद गुजरा हूँ, मुझे पता है कि जिसके साथ ये घटना गुजरती है, जिस किसी के घर में लोगों की हत्या होती है, लोग गुजर जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है। और जो हत्या करते हैं वो बड़े आराम से बेल लेकर घूमते हैं, बहुत प्यार से फिर बच भी जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ सेम तरह का इंसिडेंट इस घटना में भी चल रहा है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, जिनसे लोग बहुत अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस घटना के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन उठाएगी और कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं और कठोर से कठोर सजा दिलवाएगी। लेकिन यहाँ हो रहा है बिल्कुल उलट। ममता बनर्जी ने 21 वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है अपने सरकार और उन अपराधियों को बचाने के लिए। वो एक लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोलकाता गई थी, शायद वहीं की थी, लेकिन मन में डॉक्टर बनने का सपना लेकर गई थी कि डॉक्टर बनेगी, देश में, दुनिया में, अपने घर में, अपने गांव का, परिवार का, राज्य का नाम ऊंचा करेगी। आज उस डॉक्टर के साथ जब कुछ घटना घट गई है तो वही सरकार उस लड़की के खिलाफ 21 वकील खड़ा कर देते हैं। और मुझे लगता है उन 21 वकीलों में जो सबसे टॉप का नाम है वो नाम है कपिल सिब्बल। दोस्तों, कपिल सिब्बल जो है इस देश के एक टॉप क्लास के वकील हैं और देश के जितने भी घटिया से घटिया केस, भ्रष्टाचार का केस हो और एंटी इंडिया मूवमेंट का केस हो, कपिल सिब्बल उन सब का केस लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। 2G का केस हो, चाहे वो 3G का केस हो, कोल स्कैम हो, राम मंदिर में का मुद्दा हो, हर इशू में कपिल सिब्बल भारत के अगेंस्ट ही खड़े रहे हैं हमेशा। और इस मामले में भी कपिल सिब्बल जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनके बचाव में खड़े दिख रहे हैं। मतलब सोचिए, कपिल सिब्बल अगर ये केस नहीं लड़ते तो क्या उनके दामन में दाग लग जाता। कपिल सिब्बल ऐसे ही बहुत बड़े वकील हैं, पैसे की तो कमी उनके पास है नहीं, राज्यसभा के सदस्य हैं,
पॉलिटिकल पार्टी से पैसा आता ही है उनको हर एक केस लड़ने का। अगर ये केस छोड़ देते, मैं कह रहा हूँ अगर ये केस वो छोड़ देते, ममता बनर्जी के मतलब कि बहकावे में नहीं आते, तो मैं कह रहा हूँ कि समाज में लोगों के बीच में उनकी इज्जत और बढ़ जाती। लेकिन कपिल सिब्बल और इज्जत का तो दूर दूर का कोई लेना देना है ही नहीं। कपिल सिब्बल, जिस तरह मैं कहता हूँ ना केजरीवाल और नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह कपिल सिब्बल और इज्जत का कोई लेना देना नहीं है। कपिल सिब्बल को सोचिए, 2G स्कैम, कोल स्कैम में खासकर उन्होंने ये थ्योरी दिया था, जीरो लॉस स्कैम, मतलब कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से। और कपिल सिब्बल अपने साथ 21 वकीलों की फौज लेकर उस लड़की के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सबसे शर्मनाक की बात क्या है पता है, कि उन 21 वकीलों में कई एक महिला वकील हैं। ये सबसे दर्दनाक बात है। महिला वकील हो या कोई अन्य वकील हो, बड़े वकील हो, कपिल सिब्बल की एक और खासियत है कि वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अभी प्रेजेंट में। अगर समाजवादी पार्टी बोलती कि आप इसका केस नहीं लड़ेंगे, इस लड़की के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सोचिए, उन्होंने अपने सांसद को ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। और जो सोचिए 2011 में भी दिल्ली में एक ऐसा कांड हुआ था। उस कांड में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, खासकर उसमें जो नए नए आंदोलन से जो पॉलिटिकल पार्टी बनने की राह पे चले थे, केजरीवाल कितने धरना प्रदर्शन लाठियां खाते थे। आज केजरीवाल अपना पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश हो गए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, दूसरे राज्य में इलेक्शन जीत चुके हैं, वहाँ उनका एक ड्राइवर मुख्यमंत्री है। वो खुद एक जेल में है, लेकिन अपने चमचों को तो बाहर छोड़ रखा है। उन्हें भी नहीं भेजते हैं कि हाँ जाओ बंगाल में कुछ धरना करो, प्रदर्शन करो, नहीं, क्योंकि सब आजकल साथ हो गए हैं। ये तो आज के समय में पॉलिटिक्स का लेवल है कि अगर बंगाल में कोई घटना घटी है तो वो घटना को घटना नहीं माना जाएगा। अगर यूपी में कोई घटना घट जाती है और अगर कोई घटना का अंजाम देने वाला एक खास समुदाय का है तो वो घटना नहीं माना जाएगा। पंजाब में कुछ घटना घट जाए तो वो घटना नहीं माना, क्योंकि ये इन लोग का विद इन इंडी गठबंधन का अलायंस है। तो क्या देश अब इस तरह से चलेगा क्या? दोस्तों, कपिल सिब्बल की जितनी निंदा की जाए, कपिल सिब्बल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पुश्तें अगर बैठ के खाएं तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। अगर कपिल सिब्बल ये केस नहीं भी लड़ते तो उनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन उनकी समाज में, आम नागरिक के बीच में उनकी एक इज्जत बनती। लेकिन कपिल सिब्बल को इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो कपिल सिब्बल इसी राह पे चल पड़े हैं। और कपिल सिब्बल के साथ साथ समस्त इंडी अलायंस वाले, चूंकि ममता बनर्जी भी इंडी अलायंस की ही पार्टनर है, तो पूरे इंडी अलायंस वाले खामोश बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और यह एक भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। आज दोस्तों जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पर सबसे पहले तो आप सब लोग को बधाई मैं देता हूं। और मैं तो यही कहूँगा, हे प्रभु कृष्ण, अब इस देश को बचाने के लिए आपने जो उस समय द्वापर युग में अवतार लिया था, आपको फिर एक अवतार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। राक्षस लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, राक्षसों को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत हो चुके हैं इस धरती पे। आपको आना होगा प्रभु। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर अपराध से मुकाबला कर सके। अर्जुन में भी हिम्मत नहीं थी, उसको भी आपने ही साहस दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप इस धरती पर आएँ प्रभु, और जितने भी लोग अपराध से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उनका आप सारथी बने। मैं खुद चाहता हूँ कि आप मेरा सारथी बनिए। हम भी इसी अपराध के पीड़ित हैं, मेरा सारथी बनिए प्रभु। और भी जो लोग हैं उनका सारथी बनिए। और जो लोग अपराध है
और अपराध में साथ दे रहे हैं। अपराध जो करने वाले वो तो हैं ही, अपराध में जो साथ देते हैं वो भी कम खतरनाक नहीं हैं। याद कीजिए, अभिमन्यु को मारने वाले जो चक्रव्यूह के अंदर था, उन लोगों ने अभिमन्यु को मारा, लेकिन जब भीष्म से पूछा गया कि सबसे पहले किसको मारोगे, तो भीष्म ने कहा कि सबसे पहला मारा जाएगा जयद्रथ को, क्योंकि जयद्रथ ने ही अभिमन्यु तक सहायता पहुंचने नहीं दिया था। और बाकी जितने पांडव ब्रदर्स थे उनको चक्रव्यूह के मेन गेट पर ही जयद्रथ ने रोक लिया था, अभिमन्यु तक सहायता पहुंचने ही नहीं दिया गया था। इसलिए जो अपराध करते हैं उससे ज्यादा दोषी वो हैं जो अपराध में सहयोग देते हैं। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरा वीडियो कपिल सिब्बल तक पहुँचता है तो कपिल सिब्बल से मैं इतना ही कहूँगा, कपिल सिब्बल, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप अगर इस केस से हट जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा वकील केस नहीं लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से आप इस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से आप इस केस का बचाव कर रहे हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंस। इससे लड़की को इंसाफ मिलने में प्रॉब्लम होगा। और एक और इशू मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह कपिल सिब्बल इस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके खुद अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल को एक चिट्ठी लिखी है और वो कपिल सिब्बल के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहे हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है, या तो वो जो भी बार एसोसिएशन का कुछ पोजीशन का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड का गलत मिसयूज किया है, उसके लिए उनको 72 आवर्स का अल्टीमेटम दे रखा है कि आप इतने 72 आवर्स के अंदर अपोलॉजी कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा और आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पद से हटाया जाएगा। दोस्तों, कम से कम चलो किसी वकील में, उनकी फर्टिनिटी में कम से कम इतना ज़मीर तो जागा कि कपिल सिब्बल के अगेंस्ट एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गया है। मैं तो कहूँगा जितने भी वकील हैं और इस फर्टिनिटी के लोग हैं, वो कपिल सिब्बल का विरोध करें, कपिल सिब्बल के मुंह पर थूके, मैं तो इतना तक कहूँगा। और वो कहाँ गई महिलाएं जो मोमबत्ती लेकर घूमती थीं? महिलाएं हो गई वो महिलाएं जो, मतलब कि वो चड्डी गैंग की महिलाएं कहाँ चली गई, जो किसी एक आदमी के किसी स्टेटमेंट पे चड्डियाँ भेजा करती थीं? उनके ज़मीर पर भी आज कुछ नहीं जाग रहा है क्या? क्यों नहीं वो भेज रही हैं कुछ कपिल सिब्बल के घर? मुझे लगता है कि इस देश में जागरूकता की कमी हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों को इतना डिवाइड कर रखा है कि वो एक जगह पे आके रुक जा रही हैं, उसके आगे सोच नहीं पा रही हैं। सोचिए आप, जया बच्चन, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जया अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय के बारे में जो राहुल गांधी कहते हैं, ऐश्वर्या राय वहाँ राम मंदिर के मुहूर्त पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाच रही थी। उनकी जो सास जया बच्चन है वो सोनिया गांधी के साथ गलबहियाँ कर रही थी। उनको उनकी बहू के बारे में बोल दिया, किसी को बुरा नहीं लगा। तो हर एक लोग सिर्फ एक पार्टी से अटैच होकर रह गया है क्या? पार्टी के आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं क्या? ऐसे में भारत कहाँ जाएगा? इस देश का होगा क्या? तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, इस देश को बचाने के लिए किसी अवतार को आना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे मन में जो भाव थे, जो उद्गार थे, मैंने आज निकाल दिया। और मैं आप लोग से क्या बोलूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।